World News Headquarters. San Francisco. World News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैनब रॉय। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आगे देखिए। आसाब शिकन मुकाबला, अली जफर फिर हाजिर। गजा खंडरात में तब्दील, नून लीग की तैयारी फुल, जुराइम का जिन बेकाबू। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023 की। तो पाकिस्तान और भारत की टीमें वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले में आज सफेयारा होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मुआरके के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 में तब्दीली ना होने का इम्कान है। पाकिस्तान की मुमकिना प्लेइंग 11 में कप्तान बाबर आजम, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद और शादाब खान शामिल हैं, जबकि मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ भी मुमकिना प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। नामवर भारतीय फिल्मी शख्सियात भी पाक भारत क्रिकेट के शहर में मुब्तला। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने कहा है कि सरहद के दोनों जानिब फैंस हैं, लेकिन आज होने वाले मैच में एक भारतीय होने के नाते ख्वाहिश होगी कि उनकी टीम ही जीते। कतरीना कैफ के मुताबिक वो ये मैच अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ देखेंगी। दीगर अदाकारों ने भी पाक भारत क्रिकेट मैच में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। भारत के खिलाफ अहम मैच से कबल चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की अहमदाबाद में पाकिस्तान टीम से मुलाकात हुई। बोर्ड के सरबराह ने प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया। उसके साथ उनका कहना था कि मैच में हार जीत से बेनियाज होकर मैदान में उतरें, अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करें, कामयाबी कदम चूमेगी। पाक भारत मैच आम मुकाबला नहीं है। शायकीन की जज्बाती वाबस्तगी का अलग ही अंदाज होता है। क्रिकेट लेजेंड्स ने बता दिया है। वो है वर्ल्ड कप के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर की जारी वीडियो में सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, शाहरुख गंगोली, क्रिस गेल, वकार यूनुस समेत दीगर ने इजहार ख्याल कर दिया। सचिन तेंदुलकर का कहना था कि पाक भारत मैच की कशिश दुनियाई खेल के दीगर तमाम मार्कों से बढ़कर है। वसीम अकरम बोले कि पाक भारत मैच का कोई मुकाबला ही नहीं है। वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबला भारतीय क्रिकेट फैंस को अभी से मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी से धड़का। कहा, रिजवान और शाहीन भारत के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। पाकिस्तानी खवातीन ने भी बता दिया कि आज के मैच में पाकिस्तान पर कोई प्रेशर नहीं होगा। टीम रिलैक्स है और ग्रीन शर्ट्स सिर्फ भारत से ही नहीं जीतेंगी बल्कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी अपने साथ लाएंगे। बैटिंग में मोहम्मद रिजवान, टेम्परामेंट बहुत बढ़िया है, खेलते बहुत बढ़िया है, स्टैमिना बढ़िया है। लास्ट मैच में जैसे हमने देखा बहुत दबा के बैटिंग करी, चोटिल हुए बट फिर भी खेलते रहे, कंटिन्यूड बैटिंग एंड टुक पाकिस्तान टू अ फेमस विक्ट्री। इट्स द हाईएस्ट टोटल व्हिच हैज एवर बीन चेस्ड। आई थिंक शाहीन अफरीदी फ्रॉम अ बॉलिंग पर्सपेक्टिव एंड रिजवान फ्रॉम अ बैटिंग पर्सपेक्टिव। अली जफर अपने मद्दाहों के लिए एक बार फिर हाजिर हो गए। फैंस की फरमाइश पर क्रिकेट का गाना बना दिया। गुलकार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, फैंस से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जो भी किया 2-3 दिन में किया। गाना आज दोपहर 1 बजे रिलीज किया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का 246 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। डैरल मिचेल 89, कप्तान केन विलियमसन 78 और डेविन कॉनोवे ने 45 रन की इनिंग्स खेली, जबकि कीवीज के इवेंट में ये मुसलसल तीसरी कामयाबी है, जिसके बाद वो 6 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर आ गए हैं। न्यूजीलैंड ने पहले मैच में इंग्लैंड और दूसरे मैच में नीदरलैंड्स को शिकस्त दी थी। खेल के मैदान के बाद आगे बढ़ते हुए रुख करें गजा में होने वाले मौत के साए की बात। तो इसराइल की दरिंदगी जारी है, सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी भी जारी है। शहर खंडरात में तब्दील हो चुका है। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1800 से भी तजावुज़ कर गई है। शोहदा में 500 बच्चे और 248 खवातीन भी शामिल हैं। 7000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं।
गजा लहू लहू, हर तरफ क़यामत सुगरा के मनाजिर। शहर खंडरात में तब्दील, हर सू बारूद की बू है। इसराइल के जंगी जुराइम ने दुनिया को दहला दिया। शुमाली गजा के 11 लाख अफराद 24 घंटों में इलाका छोड़ दें। ऑपरेशन मजीद तेज हो गया। सफाक इसराइल ने वार्निंग दे दी। गजा से जाने वाले फलस्तीनियों के काफिले पर भी हमले। मजीद 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहोनी फौज ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी से रोक दिया। नमाज जुमा के लिए जाने वालों पर फायरिंग खोल दी। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 1800 से तजावज कर गई। 500 बच्चे और 248 खवातीन भी शामिल हैं। मुर्दा खानों में जगह न रही। 7000 फलस्तीनी जख्मी। अस्पतालों में भी जगह कम पड़ गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि इसराइल को इंसानी तबाही से रोका जाए। गजा खाली कराने का मंसूबा तबाहकुन साबित होगा। इसराइल फलस्तीनियों के इनखला का हुक्म वापस ले। तुर्किया ने भी इसराइली अल्टीमेटम नाकाबिले कबूल करार दे दिया। इसराइली दहशतगर्दी इंसानी अलमिया बन गई। गजा में दवाओं की किल्लत, पानी और बिजली भी बंद। ईंधन भी खत्म होने के करीब है। अमन के दावेदार ममालिक खामोश तमाशाई बने हुए हैं। फलस्तीन अथॉरिटी ने दुनिया से गजा वालों को बचाने की अपील कर दी। मगरिब इसराइल की मदद को पहुंच गया, लेकिन हमास के हौसले अभी तक बुलंद हैं। इसराइल पर मजीद रॉकेट्स बरसा दिए गए। 7 अक्टूबर से अब तक हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 हो गई। हमास ने गजा खाली करने से इनकार कर दिया। कहा इसराइल की धमकी सिर्फ जंगी प्रोपेगेंडा मुहिम है। हमास के तर्जुमान का कहना है कि इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो उसकी फौज को नेस्तो नाबूद कर देंगे। इंसानी हुकूक का नाम नेहाद अलमबरदार मगरिब इसराइल को दहशतगर्दी के लिए सरेआम फौजी इमदाद देने में मसरूफ है, लेकिन फिर भी बेसरोसामा हमास डट कर खड़ी है। फ्रीडम फाइटर्स ने इसराइल पर मजीद रॉकेट बरसा दिए। हमास की अस्करी विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने अस्कलान और सैदरोत को निशाना बनाया। अब तक सैकड़ों काबिजीन हमास के हमलों में हलाक हो चुके हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 7000 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। हमास ने इसराइल के गजा खाली करने के बयान को जूते की नोक पर रख दिया। शहरियों से कहा कि वो शहर खाली करने के इसराइल के हुक्म पर कान न धरें। इसराइल प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए शहरियों को खौफजदा करने की कोशिश कर रहा है। हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि इसराइल ने गजा पर जमीनी हमला किया तो इसकी फौज को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। हमास के फौजी तर्जुमान ने दावा किया कि जंग के आगाज पर ही इसराइली फौज का गजा डिवीजन तबाह कर दिया गया था। अल कुद्स के तहफ्फुज के लिए ऐसी मजीद कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। इजरायली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने नई जंगी काबीना की हलफ बर्दारी के मौके पर पार्लियामेंट को बताया कि मुश्किल दिन आने को हैं। हमास और मुजाहिमती तंजीमों के हमलों के बाद इजराइल को जिंदगी और मौत में से एक का इंतखाब। गजा में अस्पताल शहीद और जख्मियों से भर चुके हैं। रिपोर्टिंग के दौरान गैर मुल्की मीडिया का रिपोर्टर आपदीदा हो गया। कहा अस्पताल लाशों से भर चुके हैं और मजीद लाशें रखने की जगह नहीं, ज़मीन पर रखा जा रहा है। रिपोर्टर का कहना था कि एक नन्ही बच्ची का घर तबाह हो गया और उसके तमाम अहले खाना मारे गए। उसको मदद की ज़रूरत है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन बिल्कुल बेबस हूँ। फलस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए इसराइल हर हद से गुजरने लगा है। जंग के ज़ाब्ते पामाल करते हुए फास्फोरस बम बरसा दिए गए। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस बात की तस्दीक कर दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल ने गजा के साथ लिबनान में भी केमियाई हमला किया है और ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक गजा सिटी की बंदरगाह और लिबनान सरहद के साथ 2 मुकामात पर तोपखाने से सफ़ेद फास्फोरस फायर किए जाने की तस्दीक हो चुकी है। और अब आपको बताएं कि गजा की सूरत हाल पर तुर्क सदर की फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनी गुफ्तगू हुई है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की है। रजब तैयब अर्दोगान कहते हैं कि मगरबी ममालिक की कशीदगी कम करने के लिए इकदाम करने चाहिए। फ्रांसीसी सदर का भी फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर। अर्दोगान गजा में फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर तुर्किया का फ़ौजी तैयारा मिस्र पहुँच गया, जबकि मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी की फ़लस्तीनियों के गजा छोड़ने की मुखालिफत। कहा अपने मुल्क से निकलने का मतलब मसला फ़लस्तीन को ख़त्म करना होगा। इसराइली फोर्सेस ने सहाफ़ियों को निशाने पर रख लिया है। वीडियो बनाते हुए फ़लस्तीनी सहाफ़ी इसराइली बमबारी में शहीद हो गया। इससे कबल इसराइली फ़ौज ने तुर्की टीवी की टीम पर भी हमला कर दिया। गालम गलोच और कत्ल की धमकियां दी गईं। इसराइली फ़ौज ने सहाफ़ी मोहम्मद खैरी की गाड़ी पर भी हमला किया। इसराइली फ़ौज बर्बरियत की तारीख रकम करने में मसरूफ। निहत्ते और मासूम शहरियों के साथ साथ फ़राइज़ की अदायगी करने वाले सहाफ़ियों के कत्ल का मिशन बना लिया। ये मेरी आखिरी वीडियो है।
वीडियो बनाते हुए फलस्तीनी सहाफी इजरायली बमबारी में शहीद। गजा में इजरायली बमबारी की वीडियो बनाते हुए फलस्तीनी सहाफी मोहम्मद शहाब के घर पर बम गिर गया। सोशल मीडिया पर फलस्तीनी सहाफी की वीडियो वायरल है जो उन्होंने अपनी शहादत से कबल बनाई थी। इजरायली फौजी तुर्की टीवी की टीम पर टूट पड़े, हमला किया, गालम गलोच की, मारने की धमकियां दी, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। इजरायली फौज ने कहा आप एक जासूस हैं जो तुर्की के लिए काम कर रहे हैं। हमने कल तुर्की के सदर की तकरीर सुनी, वो हमारे खिलाफ हैं। जब रिपोर्टर ने जवाब दिया हम सहाफी हैं और चैनल के लिए काम करते हैं, तो सिपाही ने जवाब दिया मुझे परवाह नहीं है। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक हमलों के दौरान अब तक 3 से ज्यादा सहाफी शहीद हो चुके हैं। इसराइल फौरी गजा की नाकाबंदी खत्म करे, आलमी बरादरी फलस्तीनी शहरियों के खिलाफ अस्करी तशद्दुद बंद कराए। सऊदी अरब ने गजा से फलस्तीनियों की बेदखली मुस्तरद कर दी। सऊदी दफ्तर खारजा के मुताबिक आलमी बरादरी को इंसानी अलमिया जन्म लेने से रोकना चाहिए। गजा में अद्वियात और खुराक फराहमी के लिए इक़दाम करने चाहिए। फलस्तीन को बुनियादी हुकूक से महरूम करना आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। इसराइल आलमी क़वानीन, आलमी अद्वियात और ज़वाबित की पाबंदी करे। अरब अम फार्मूले अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों को आगे बढ़ाया जाए। गजा के महासरे से बहरान धमाका खेज हो जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा। रजिस्टर्ड सियासी जमात इलेक्शन लड़ सकती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक कासर ने पेशावर में गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। मैं उनको मार रहा हूँ, रोज़ाना की बुनियाद पे आप देख ही रहे हैं कि उनके लोग मारे जा रहे हैं, हमारे लोगों की शाखें हो रही। कौन सी रुकावट, कौन सी बातचीत। रियासत पाकिस्तान इतनी तकड़ी है कि वो इंशाअल्लाह TTP के साथ लड़ेगी, एक नहीं 100 साल तक। अदालती फैसले के तहत वो गए, मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, वो वापस जब लौटेंगे यहाँ पर तो जो कवानीन हमें कहेंगे वो हम कर देंगे। इस मखसूस दौरानिये में जो कि मैं कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफ़र आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। लंदन से सऊदी अरब पहुंचकर उम्र अदा किया। उम्र की सआदत के बाद मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। साबिक वज़ीर आज़म सऊदी हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे, जिसके बाद दुबई पहुंचेंगे, जहां कुछ दिन क़याम के दौरान उनकी दुबई की आला शख्सियात से भी मुलाकात होगी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दुबई से इस्लामाबाद और उसके बाद लाहौर पहुंचेंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। MKM पाकिस्तान आज पहले से ज़्यादा ताकतवर है। अब फ़ोन पर कोई फ़ैसला नहीं होता, सारे फ़ैसले हम ही कर रहे हैं। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल बोले, अगर अवाम ने मौका दिया तो MKM शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। MKM इतवार को औरंगी टाउन में जलसा करेगी। पार्टी रहनुमाओं ने जलसा गाह का दौरा किया और तमाम इंतजामात का जायज़ा भी लिया। और अब बात करेंगे मुल्क भर में बढ़ती महंगाई की। तो मुल्क भर में बेकाबू महंगाई मजमूई शरह 38.28% तक पहुंच चुकी है। इदारा शमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। 17 अशया ज़रूरिया की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। एक हफ्ते के दौरान फ़ी किलो टमाटर 7 रुपये महंगे हो गए। फ़ी दर्जन अंडों की कीमत में 10 रुपये का इजाफा हुआ है। 800 ग्राम नमक के पैकेट की कीमत 3 रुपये। लहसुन की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस अरसे के दौरान मटन, बीफ, आलू और प्याज की कीमतें भी मजीद बढ़ गई हैं। और कराची में जुराइम का जिन बेकाबू हो चुका है। गुलशन इकबाल में एक रोज़ कबल फायरिंग से ज़ख्मी होने वाली 2 बच्चियों की मां हॉस्पिटल में दम तोड़ गई और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक ज़ख्मी बच्चे और मकतूला के शौहर का बयान रिकॉर्ड करवा लिया है। गुलशन इकबाल नेपाल पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। दूसरी जानिब फेडरल बी एरिया और 19 में दफ्तर जाने वाले शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया गया। कराची में मुहाफिज ही लुटेरे बन चुके हैं। दुबई से पाकिस्तान आने वाले शहरी को पुलिस ने लूट लिया है। एहलकारों ने 2 मुख्तलिफ ATM से 42,000 की रकम निकलवाई और लेकर मौके से फरार हो गए। सऊद आबाद में पुलिस मुकाबले में हलाक और ज़ख्मी डाकू सरकारी ऑफिसर के कत्ल में मुलविस निकले, जबकि मुलजमान ने 7 अक्टूबर को सरकारी मुलाजिम आरिफ को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया था। चाकेवाड़ा लियारी ड्रेक्सर लाइन में कस्टम मुलाजिम कत्ल के वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है और मकतूल फिरोज़ को 5 गोलियां मारी गईं।
गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मोहलत खत्म होने में 17 दिन बाकी रह गए। चमन से रोजाना 25 खानदान वापस अफगानिस्तान जाने लगे। वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी बोले, जो वापस जाना चाहता है 31 अक्टूबर तक वापस चला जाए। डेडलाइन खत्म होने के बाद कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निगरां वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई ने कहा, मोहलत खत्म होने पर स्मगलर्स और लांचों को समंदर में गर्क कर देंगे। और अब आपको बताएंगे अदाकारा माहिरा खान के वलीमे की शानदार तकरीब। लेजेंड गुलकारा आबिदा परवीन ने आवाज़ का जादू जगाया। आबिदा परवीन के तो झूम गाने पर महफिल में बैठे तमाम अफराद झूमते रहे। हानिया आमिर ट्रेंड फॉलो करने से बाज ना आई। अदाकारा ने खूबसूरत ट्रांसमिशन की वीडियो पोस्ट कर दी है। मद्दाहों को डिम्पल क्वीन का अंदाज भा गया। खतरनाक ताकतों ने धरती पर कहर ढा दिया। इंसान अपने बका की भयानक जंग लड़ेंगे। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 नवंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।